सारों की झुग्गियाँ तोड़ रखी है, एक की नहीं सबकी तोड़ रखी है। कितनी झुग्गियां तोड़ी हैं? कुछ कम से कम यहाँ से होगी 60-70 होगी झुग्गियाँ। ये 60-70 सारी तोड़ रखी है। सारे गरीब लोग सारे रोड पे रह रहे हैं। अब बताओ इनको कहाँ ले जाके रखेंगे हम। कैसे गुजारा होता है आप लोगों को? फेरी करते हैं। क्या गुजारा हो रहा है? भूखे मर रहे, तोड़ तोड़ के सारे ऐसे हड़बड़ कर रखे हैं। क्या करें? सरकार आके तोड़ के गए, पुलिस वाले आके तोड़ के गए, बोले इसमें लठियां बरसा रहे हैं। हम लोग अभी से थोड़ी रह रहे हैं, हमें 30 साल हो गए इधर रहते रहते। हमारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी, 10-5 हजार के सामानों को बिल्कुल तोड़ दो। सरकार है यहाँ पर इस झुग्गियों को अवैध बताकर तोड़ रही है, तो इसको लेकर आप लोगों ने उनसे सवाल नहीं किया? सवाल तो करने कोई सुनता भी नहीं है, मारने भागते हैं सरकार तो। बोलते तो मारने के लिए लाठी चार्ज करते हैं, डर के मारे कोई नहीं बोलता। कोई आया है मदद करने के लिए? सभी तक नहीं आया, कोई मदद करने नहीं आया, सब वोट लेने आया, सब वोट ले लेके चलते बन गए। हाँ बहुत परेशान है, ना तो मर सके ना जी सके। हम हमारे को जाही चाहिए, खाली बस बना बना हमारे को जाही चाहिए। गरीब लोग मर जाएंगे हम तो वैसे ही। हमको 12-15 गज की वो प्लॉट नहीं चाहिए, हमको तो यहाँ चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। पश्चिम दिल्ली के ख्याला इलाके में एमसीडी का बुलडोजर चला और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा झुग्गियों को अवैध बताकर तोड़ दिया गया, जिसके कारण यहाँ रह रहे लोग जो है सड़क पर रहने को मजबूर हो गए। इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोग सड़क पर रहने को मजबूर है। इन लोगों को इस चीज़ से क्या कुछ परेशानी हो रही है या क्या कुछ इनकी मांग है, या हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप कब से रह रहे हैं? अरे भाई हम तो 20-25 साल हो गए हम तो। हाँ तो हमारी ये झुग्गी है ना, ये झुग्गी तो हमको ये प्लाट नहीं चाहिए, हम तो जगह मिलनी चाहिए। पर हमारा प्लाट ये ना आगे के नाले साफ करके फिर ये हमने ये से पहले भी खुदाई हुई थी, अभी और भी आगे 4-5 साल के ऐसे। अच्छा, झुग्गियाँ टूटने से आप लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है? रोड पर अभी कुछ हो रही है, परेशान सबको हो रही है। क्या करें, सहायता कोई भी नहीं कर रहा है। हम तो कहते हैं ऐसे कर रहे हैं, क्या करें हम? कोई सहायता नहीं कर रहा है। जो इलाके के विधायक हैं, जो निगम पार्षद है, वो आए हैं आप लोगों का जो जायजा लेने के लिए? झुग्गी ये तोड़ के मशीन ला के तोड़ फोड़ के फिर अभी ये नाले खुदेगा, इसके नाले वापस ऐसे बनेगा। अब क्या पता बनेगा ना बनेगा। ये नुकसान बहुत है, बाल बच्चे रहने का भी ठिकाना नहीं, खाने का ढंग नहीं, पीने का ढंग नहीं, ऐसे रोड पे फुट पावड़ी पे पड़े ऐसे हो रहे, परेशान बहुत होते हैं ये। अच्छा, कितने तारीख की ये घटना है? कैसे क्या कुछ हुआ? कुछ हुआ ये कम से कम मेरे अंदाज से 10 तारीख को हुआ है। 10 तारीख को ये सारा साफ कर दिया, यहाँ से लेके ठेठ 57 तक है। सारों की झुग्गियाँ तोड़ रखी है, एक की नहीं सबकी तोड़ रखी है। कितनी झुग्गियां तोड़ी हैं? कुछ कम से कम यहाँ से होगी 60-70 होगी झुग्गियाँ। ये 60-70 सारी तोड़ रखी है। सारे गरीब लोग सारे रोड पे रह रहे हैं। अब बताओ इनको कहाँ ले जाके रखेंगे हम। अब इनकी सुविधा भी तो कुछ बनानी सरकार ऐसे हमारे को ये हम चाहते हैं कि सरकार एक वक्त आके यहाँ पे देखे, इनको भी गरीबों को कुछ सहायता करे तो गरीबी इनको। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा कर रही है। आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों को मकान भी दिया जा रहा है, फिर वहाँ क्यों नहीं जा रहे? तो मैम वो ऐसे नहीं जा रहे कि ये जलम समझ लो, जलम हमारा यहाँ का है, हम ये छोड़ के यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। मरना जीना हमारा यहीं है। क्या कुछ मांग? जिनको मकान मिला तो चले गए, जिनको नहीं मिला तो यहीं पड़े है ना, वो तो यहीं रह गए। जिनको मिला हो तो चले गए, जो जिनको नहीं मिला वो तो यहीं रह गए ना, वो कहाँ जाएंगे रोड। अच्छा, कैसे गुजारा होता है आप लोगों का? फेरी करते हैं। क्या गुजारा हो रहा है? भूखे मर रहे, तोड़ तोड़ के सारे ऐसे हड़बड़ कर रखे हैं। क्या करें? सरकार आके तोड़ के गए, पुलिस वाले आके तोड़ के गए, बोले इसमें लठियां बरसा रहे हैं। कोई और ठिकाना है आप लोगों का रहने? हमारा कहीं नहीं है, यही है हमारी जगह, जमीन करो यही है, मरना जीना यही है, हमारा काम नहीं है कहीं भी हमारा। अच्छा, अब आप लोगों की झुग्गियां तोड़ दी है तो आप 10 तारीख से अभी तक जो है रोडों पे ही रहे? यही पड़े, यही भूखे प्यासे पड़े, ईट मट्टी देख रहे बैठे बैठे बस। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही? नहीं, बर्तन भी टूट गए हमारे, पानी पीने के भी टूट गए, सारे टूट गए। और इसके अलावा इस इलाके में क्या क्या परेशानी है, कुछ बताइए। हमारे नाले की परेशानी है, ये पानी नहीं जा रहा, नाले में पानी भर रहा है, पानी नहीं है। खाने की भी परेशानी नहीं है, राशन में जाते आधा राशन देवे, थोड़ा गेहूँ देते बस 15। आप लोगों का राशन कार्ड वगैरह बना है, उसके बावजूद आप लोगों को आधा राशन दे? राशन कार्ड सब हमारे पे, पहचान पत्र दूसरे सब है, आधार कार्ड सब है। और आज यहाँ बैठा है नहीं, इसके कागज भी हमारे पे पड़े हैं।
अंदर से बैठाए थे ये गरी गोविंद से, इसके कागज भी पड़े हमारे तो पास। फिर जो सरकार है यहाँ पर इस झुग्गियों को अवैध बताकर तोड़ रही है, तो इसको लेकर आप लोगों ने उनसे सवाल नहीं किए? सवाल तो करने कोई सुनता भी नहीं है, मारने भागते हैं सरकार तो। मारने के लिए आते हैं, बोलते तो मारने के लिए आते, लाठीचार्ज करते हैं। और क्या किया है यहाँ पे लाठीचार्ज? हाँ, वो ना हटे घर में से, तो तभी तो तोड़ के तो गए ये मशीन में कोई नहीं बोलता, डर के मारे कोई नहीं बोलता, ये भाई मारेंगे पुलिस वाले। आप कुछ बताएंगे? बता तो रहे, बहुत परेशानी है, पुलिस वाले भी परेशान करते हैं, क्या करें, ऐसे मुसीबत हो रही है खूब। कोई मदद करने के लिए आया है, कोई देखने के लिए आया है? कोई नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहे है। मांग है आप लोगों की? मांग तो ऐसा है कि हमारा कोई ठिकाना बढ़ा चाहिए, बस ये मांग है। हाँ, सरकार जो फ्लैट दे रही है उनमें नहीं जा? नहीं, हम यहाँ ही रहेंगे, हम कहीं नहीं, हमारा गुजारा यहाँ मंडी से होता है, पुराने कपड़े बिकते हैं, कहाँ जाए हम, गरीब लोग के मर जाएंगे हम तो वैसे ही। हमको 12-15 गज की वो प्लॉट नहीं चाहिए, हमको तो यहाँ ही चाहिए। अच्छा, और कितने दिन आप लोगों को इसी तरीके से सड़क पर रहना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ बताएं? ये क्या नाला साफ करेगा, ये गंदगी साफ करेगी नाले की, पता नहीं कितना टाइम लगेगी कि यहाँ बाहर नहीं दूंगी, वापिस नहीं बनाने देंगे। पता नहीं कब करेंगे साहब, ये पता नहीं है करेंगे नहीं करेंगे। और हम तो ऐसे ही रोड पे ऐसे ही पड़े सारी की सारी, हमारा सामान भी सारा बुलडोजर पैर के गाड़ी में भर के ले गए। तोड़ के मशीन वाला आ गया, सारे को तोड़ फोड़ के ले गया सारे को। अच्छा, सामान भी तोड़ कर? हाँ, सारा सामान दूसरा सारा तोड़ा, झुंगिया तोड़े, फर्श से दूसरे बना रखे थे वो भी तोड़। हमारी सारी दुकान तोड़ दी है और सारा सामान खराब होगा, हम घर पे नहीं थे, हमारे बच्चे थे और सारा सामान खराब हो गया, इसी में दब गया और सब दुकान भी तोड़ दी, बच्चे भी सारे रोड पे बैठे, क्या करें अब, कहाँ जाएं। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? क्योंकि आप बता रही कि आप घर पे नहीं थे, इसके बावजूद बुलडोजर चला? हाँ, चले गए, हम खुद कोर्ट में थे। तो आपकी जो जमा पूंजी थी वो भी सब हमारी खराब हो गई ऐसे ही। अब क्या मांगे? अब क्या मांगे, हम उनको झुग्गी दो, जगह दो हम लोगों को, जब हमारी जगह तोड़ रहे तो हम कहाँ जाएं? सरकार तो कह रही है आप लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। हम लोग अभी से थोड़ी रह रहे हैं, हमें 30 साल हो गए इधर रहते। अच्छा, आप लोग बिजली का बिल भरते हैं? मीटर भी लगा, बिजली का बिल भी भरते, राशन भी लेते, 3-3 हजार रुपये आता है, वो भरते हैं हम। ये हमारा घर हैगा, ये तोड़ दी सारा। अब हम किधर जहाँ राशन भी पूरा नहीं मिल लिया, जो 35 किलो मिलता था वो 10 किलो दे रहे। अच्छा, राशन में भी घपलाबाजी की जा रही है? राशन भी 10 किलो मिल रहा है हमको। हमारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी, 10-5 हजार के सामानों को बिल्कुल तोड़ दो, उठावना ना दे, कछु नहीं छोड़ो। और ये जो खाने पीने का राशन था वो भी बुलडोजर में दब गया? वो सब दब गया, सब कछु दब गए हो। हाँ, मैंने अंडा फंडा लगा के अपना गुजारा कर लेती, छोरा तो है नहीं हम पे लड़कियाँ। अच्छा, आप लोगों को झुग्गी तोड़ने से पहले जो है कोई नोटिस आया था, कोई बात करने आया? कोई नोटिस नहीं दिया, नहीं बताई, कोई बात नहीं बताई। अरे दिन दयालों का 4 महीना है गए, इलाज चल रहा है बेटा, मेरा तो कोई नहीं ना है, 2 छोरियाँ हैं, कुछ ससुरारी बारी हैं। मोदी तो कहते थे जहाँ झुग्गी जहाँ झोपड़ी है वहाँ प्लॉट मिलेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं, हमारा तो तोड़ के चले गए। देखिए, 3 बार तोड़ गए मेरी झुग्गी, और मैंने बनाई, मैंने 1 साल में 3 बार तोड़ गए? 1 साल में 3 बार झुग्गी तोड़ी मैं। वो तो कह रहे 4 साल बाद आए हैं तोड़ने। नहीं, अभी तो नाले की सफाई की नाले की सफाई के वजह से टूट जाती है, और पाइप डरा जो उसके वजह से टूट गई 3 बार, लेकिन किसी ने बना के नहीं दी हमारी झुग्गी, मैं खुद बनाती। बहुत परेशान है। हाँ, बहुत परेशान है, ना तो मर सके ना जी सके। और रोड पे रात को डर लगे, वो खटिया पर ये देखो बुराई। देखिए, यहाँ पर जो है सिर्फ झुग्गी टूटने की बात नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि झुग्गी टूटने के बाद इनका कोई ठिकाना नहीं है रहने का, जिसके कारण ये रात जो है इसी सड़क पर बिताते हैं। हाँ, रात को सड़क पे ही बितावत है बेटा, डर लगा तो है, और रहने को कहीं जगह नहीं है, आए के नहीं डाल नहीं रह रहे, और तो परेशानी इतनी है कि बहुत ज्यादा। 15 हजार का कमरा कहाँ से लेंगे हम, हमारे पास नहीं है 2000 रुपए खाने के लिए, तो हम 15 हजार का कमरे में कैसे रह लेंगे? सरकार हमें व्यवस्था करके दे नहीं, तब हमारी झुग्गी तोड़े। अच्छा, वो जो फ्लैट देने की बात की जा रही है, वहाँ आप लोग क्यों नहीं जा रहे? जो बताओ, सुनो ना, हमें प्लॉट दिए ना, इधर कोई ऐसे बोलने आया कि हम प्लॉट देंगे। बुजुर्गों का तो समझ आता है कि
चढ़ने वगैरह में दिक्कत होती है? ना इनने सरकार ने ये बोली ही नहीं रहे ना, कहीं भी ना, वो जा नहीं नहीं नहीं। हम झुंगी तोड़ने आ रहे, हम झुंगी हटाने हम आ रहे हैं, इतना भी ऑर्डर नहीं दिया। एकदम से मोटर आया और एकदम से मशीन आई, एकदम से बस थोड़ा फोड़ी कर दी। बोला नहीं कि भाई सामान निकालो, तुम्हारा सामान 2-1 दिन पहले बोलना चाहिए नहीं। सामान भी दब गया, टूट गया, कहीं आटा बिखर गया, कहीं चीनी बिखर गया। अच्छा, जब गाड़ी आई थी बुलडोजर की तो उस टाइम भी उन्होंने कुछ नहीं बोला कि हम आपकी नहीं 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 नहीं, कोई वैसे रोटी बना रहा नहीं, वो रोटी का आटा भी खराब हो गया। कोई सब्जी बना रहा, सब्जी भी खराब हो गई, खाने तक भी नहीं दिया, ऐसा करके। जो इलाके के विधायक हैं आप लोग उनके पास नहीं गए कंप्लेंट दर्ज? अब तो कर रहा है, प्रधान है यहाँ का, वही तो करवा रहा है और वही करवा। अच्छा, जो है अभी हाल ही में एमसीडी इलेक्शन गया है तो आप लोगों के भी वोट्स गए होंगे, तो उस टाइम क्या क्या वादे किए गए थे? वहाँ तो बहुत ज्यादा वादा किया था, तुमको यहाँ ही रखेंगे तुम्हारे साथ। बहुत ज्यादा वादा किया था, बहुत ही ज्यादा। हाथ जोड़ते फिरे, पैरों में हाथ डाल रहे थे, हमने वोट भी दिया, जीता भी दिया। यहाँ क्या क्या कर गए थे कि यही मकान दे देंगे? यहाँ ही मकान मिलेगी तुमको, और राशन की भी सुधारा। राशन भी जीते बाद राशन भी कम हो गया हमारा, बस 15 किलो गेहूँ मिलते हैं, बस 5 किलो चावल मिलते हैं बस। फिर कैसे गुजारा हो पाता है, क्योंकि यहाँ बता। अच्छा, पीने की पानी की व्यवस्था कैसी है? पीने का पानी तो वैसे जैसे करके पी लेते हैं, थोड़ा बहुत कपड़े लगते धो, पर ये नाले में पानी नहीं जा रहा है, वो भी परेशानी ज्यादा है। पानी कम आता है? पानी कम आता है, पानी भर पाते हैं तो उतनी टाइम आता है जो कि भर पाए, हम नहा धोएं, कपड़े धोएं तो देर हो जाती है। मांगने जाओ ना नाज रोटी तो वो ना देंगे। हाँ? क्यों राशन कार्ड बना है फिर क्यों नहीं देते? कार्ड 12 किलो में 1 महीना खा लेंगे। 4 किलो चावल, 12 किलो गेहूँ कौन खाएगा? छीनी नहीं दे रहे राशन वाले, कभी 5 किलो छीनी दे देता है, कभी महीने की छीनी वो रोक देता है। अरे भैया अगली बार तो छीनी दी है, छीनी क्यों नहीं दे रहा? कि नहीं है छीनी, लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। अच्छा, आप बताएंगे क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? तो परेशानी हो रही है, झुंगी टूट गई, हम 2-3 हज़ार रुपये किराए पे रह रहे हैं और किराए पे रह रहे, झुंगियाँ टूट रही है। कहाँ जावे, मंडी में जाओ तो 4-5 बजे उठे तो अंदर से आना पड़ता है लेके। कैसे गुजारा करते हैं आप? गुजारा हमारी मंडी से ही चलता है, और क्या करें, कैसे गुजारा। हम 3 बारी बनाई थी, 3 बारी झुंगी बड़ी मेहनत से बनाते हैं, लेके तोड़ देते हैं, बड़ी मेहनत से बनाते हैं। सरकार कह रही है आप लोग अवैध रूप से रह रहे हैं इसीलिए तोड़ रहे हैं। सरकार तो ऐसे बोलती है बिल लगाओ तो बिल लगाया, राशन बनाओ तो राशन बनाया, पहचान पत्र में सारी कुछ बना दिया, जब भी सब पूरा बना दिया। कोई नोटिस, कोई लीगल नोटिस नहीं आया? डायरेक्ट आके नहीं आया, कोई कुछ भी नहीं आया। बोला भी 1 दिन पहले ही बोल देता, भाई तुम्हारा सामान हटा लो, दूसरा हटा लो, तो हम हटा तोड़ने आ रहे हो, वो भी नहीं बोल सकते। आया मशीन से डालो। आप भी यहाँ सड़क पर सोती हैं? हम भी यही सोते हैं। तो आपको अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिक्र नहीं है? फिर क्या करें, आप कहाँ जावे, यही रहने वाले तो कहाँ जावे। आप लोगों ने कंप्लेंट किया, किसी के पास मदद के लिए गए? नहीं गए अभी, नहीं 8 तारीख से तोड़े में जाइए, अभी यही पड़े हैं। कोई मदद के लिए देखने भी नहीं आ रहा। अभी तो नाले सफाई होगी कि नहीं होगी, झुंगी लगाना देगी कि नहीं देगी। कर रहे, बोल रहे कि नाला नहीं होएगा, खाली ऐसे फोड़ने के लिए है, ऐसे तोड़ फोड़ के चले। वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी झुग्गियाँ इसी तरीके से तोड़ी गई है, लेकिन नाले की सफाई होने के बाद दोबारा से झुग्गियों का पुनर्निर्माण कर दिया जाता है। यही तो बोल रहे हैं हम कि सारे आगे झुंगिया तोड़ फोड़ के चले गए। बोल रहे किस लिए तोड़ रहे हो वो भी नहीं बता रहे कि किस लिए तोड़ रहे हैं हम। नहीं, इस नाले के तो मना कर रहे हैं, बोल रहे नाले के नहीं, हमारे ऐसा काम है जो यहाँ के झुंगिया तोड़ने का ऑर्डर आया है। ऑर्डर आया है तो आपने पूछा नहीं कि ऑर्डर आने से पहले नोटिस भी दिया जाता है? वो नोटिस का है? नहीं बोल रहे वो कुछ भी, ऐसे बोल रहे हाँ, बोल रहे मशीन से ये तोड़ना फोड़ना दो मेरे को, खाली तुम हट जाओ बच्चे दूसरे ले, ऐसे बोलने लगा था। आपकी भी झुग्गी टूटी है? हाँ, सारी झुंगिया तोड़ तोड़ के गिर रखी है। इसी इलाके में हम और महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे जिनकी झुग्गियां तोड़ी गई है और जो बेघर होने को मजबूर है, और उन लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है। जब भी ये झुग्गियाँ टूटते हैं ना, कोई परेशान, इतने परेशान होता है ना, सब ये देख लो, ये खा सो रहे या खा बैठ रहे, ये सब झुग्गियों के सब परेशान करके परेशान करने आता है खाली। गवर्नमेंट तो कह रही है कि आप लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। इन्हों के हाथे से बिठाए हुए हैं ये 4 गलियों वालों को, एमसीडी वालों ने बिठाया है। कोई मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये उठा के ये कि घर मिलेगा कुछ क्या कुछ ना कुछ तो मिलना। कह रहे ना जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, झुग्गी के बदले फ्लैट्स दिया जा रहा है,
कुछ लोग कह रहे हैं हम, फ्लैट कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो खाली वो कह रहे हैं दे रहे, वो नहीं जा रहे। नगर में मकान लेंगे, रघुवीर नगर में हम हमारे को जाही चाहिए, खाली बस बना बना हमारे को जाही चाहिए। हाँ जाही चाहिए, जाए हमारे जा से उठ के कहीं नहीं जाना। आपकी भी झुग्गी तोड़ दी गई है। हाँ हमारी भी झुग्गी तोड़ गई है, हमारी भी। करने की वो लैटरी भी नहीं है, हम सुबह सुबह का लैटरी कर करके आते हैं। अच्छा, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था भी नहीं। कुत्तियाँ काटती है, इधर जावे तो कुत्ता काटता है, इतने इतने बारह फाड़ लेते हैं। कुत्ते भी बच्चों को काट लिया, मेरे लड़कियों को काट लिया कुत्तों ने। हमारा शौचालय भी नहीं है, अपने पेशाब करने का। आप कुछ रहना है बस, यही रहना है और यही रहना है। यही है, हम यही रहेंगे। आप कितनी बार तोड़ेगा, हम फिर से लगा, फिर से यही होगा। जब भी बनाएगा, जब भी आप लोग तोड़ दोगे, तो कुछ ऐसी सुविधा करो कि हमारा रहने का ठिकाना अच्छे से। आप लोगों को नहीं मकानें दी जा रही हैं झुग्गियों के बदले? कोई मकान नहीं दे रहा है, बस ऐसे बोल कर चले जाते हैं, कोई नहीं आता है। बात सुनो बेटा, वोट के टाइम पे सारा आ जाता है, वोट लेने के टाइम पे सब आ जाते हैं। अच्छा, वोट लेते, जब एमसीडी का इलेक्शन अभी हाल ही में गया है, तब आप लोगों से वोट लेने तो आए होंगे, तब उस टाइम क्या वादे करके गए थे? करके दो, टूटियां लगवाएंगे, तुम्हारे घर अच्छे बनवाएंगे, पर कुछ भी नहीं किया। वोट लेके और चले गए, सारे नाले भरे हुए पड़े, सारी झुंगियां तोड़ दी, ना को रहने का ठिकाना दिया। कोई आया है मदद करने के लिए? सभी तक नहीं आया, कोई मदद करने नहीं आया, सब वोट लेने आया, सब वोट ले लेके चलते बन गए। कोई नहीं आया, यहाँ बहुत परेशान हो। आप भी इसी तरीके से चारपाई को पे रात को सोती हैं? यहाँ ही लेट रहे बेटा, सारी रात हम ठंड में जाते हैं। खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो पा रहा है फिर? पानी पीना, टूटी में से पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। बिल्कुल अपना अपना अलग रहते हैं, इनको कितनी दिक्कत हो रही है या जहाँ पास में रहने वाले जानते हैं। और सरकार ने ऐसा किया कि इनकी झुंगियाँ तोड़ दी, वैसे भी इनको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है खाने में, पीने में, रहने में। तो फिर आप अपना गुजारा कैसे करती हैं? बेटा, एक घर में बहू भी रह रही है, लड़के भी रह रहे हैं, मैं भी रह रही हूँ, लड़के जमाई सारे रह रहे हैं एक घर में। हमारा ठिकाना नहीं है, तो हम रोड के ऊपर पड़े हैं। तो भाई हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमें ठिकाना दे दो, हमारा बैठने का ठिकाना दे दो, पानी का ठिकाना। अगर इसके बदले आपको कहीं और पे मकान दिया जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? देखो, हमारे पैरों से लसार हूँ, बहुत पैरों से मैं लसार हूँ, बीमार भी हूँ, रात और दिन गोलियाँ खा रही हूँ, मैं बहुत बीमार। हमें मकान दे दो अच्छे अच्छे बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा इलाके में क्या क्या परेशानी है, कुछ बताएंगे? पानी की बहुत परेशानी है, नालियों की परेशानी है, नाले की परेशानी है। हाँ नाले की। पानी नहीं आता? हमारे रहने का ठिकाना नहीं है, और बस पानी की परेशानी बता रहे, पानी नहीं आता है? पानी तो आ रहा है, फिर जा नहीं रहा है। साफ पानी आता है? हाँ साफ आ रहा है पानी, तो फिर नाले में जा नहीं रहा है, बिल्कुल नाले भरे पड़े हैं, जा नहीं रहा है। अच्छा, इस इलाके में सफाई होती है? सफाई कर्मचारी आते हैं? सफाई तो है, बिल्कुल हमारे घरों की सफाई है, फिर नाले में पानी नहीं जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है बेटा, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। जो एमसीडी के कर्मचारी है वो आते हैं साफ सफाई करने? कोई नहीं आते है, कोई नहीं आता है, ये नाले साफ करने के लिए कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। वो तो यही रीजन दे रहे हैं कि नाला साफ करना, इसीलिए झुग्गियां तोड़ी। ये बड़ा नाला साफ करने के लिए आ रहे हैं, नहीं है, कोई भी सफा करने नहीं आया। कितने दिन, 2-3 दिन हो गए झुंगिया टूटे हुए भी, कोई भी नहीं आया कर्मचारी यहाँ पे, कोई सफाई करना, दूसरा करना, और ऐसे सारे भरे पड़े हैं, ये नाले सारे खराब हो रहे हैं, बिल्कुल कीड़े आ रहे हैं अंदर। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है आप लोग? खाने पीने के यहाँ भी चूल्हे पे रोटी बना रही है, चूल्हा बड़ा नहीं, बाहर ही रोटी बनाते हैं, बाहर ही खाते हैं? बाहर ही खा रहे हैं। सिलेंडर चूल्हा नहीं है हमारे पास, चूल्हा नहीं है, सिलेंडर भी नहीं है हमारे पास, तो हम लकड़ी से रोटी बना के खा रहे हैं हाथ से ही। ऐसे परेशानी हो रही है, आँखों की और परेशानी है बेटा, क्या